student, I am Ranjana Bangre. Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss question paper MSc Zoology previous year. This exam held was 2025-26 31st January 2026. This is Zoology third paper. Let's now start this paper. First question. Each question carries 2 marks. Choose the correct answer from the 4 alternatives given. Founder of endocrinology was, correct answer is थॉमस एडिशन. इसमें पूछा है दिए गए 4 विकल्पों के सही उत्तर चुनिए. अंतःस्रावी विज्ञान के जनक थे, तो इसके जनक थे थॉमस एडिसन. द आंसर करेक्ट रहेगा. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, थॉमस एडिसन. सेकंड क्वेश्चन. थायराइड ग्रंथि की कोशिकाओं द्वारा स्रावित हार्मोन्स. तो थायराइड ग्रंथि की कोशिकाओं से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं. एक T4 होता है और T3 होता है. तो इसमें T4 ऑप्शन में नहीं दिया, ये दिया हुआ है थायरॉक्सिन T3. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. थायराइड ग्रंथि की कोशिकाओं द्वारा स्रावित हार्मोन्स होता है थायरॉक्सिन. थायराइड ग्लैंड सिक्रेटेड हार्मोन्स इज थायरॉक्सिन हार्मोन्स. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. जीवन रक्षक हार्मोन्स है. लाइफ सेविंग हार्मोन्स इज अ करेक्ट आंसर एल्डोस्टेरॉन. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. अंधेरे में किस हार्मोन का स्राव अधिक होता है? तो आएगा इसका करेक्ट आंसर रहेगा मेलेटिन. विच हार्मोन्स सिक्रेटेड इन डार्कनेस? करेक्ट आंसर आएगा मेलेटोनिन. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5. हार्मोन्स के संबंध में द्वितीय दूत है, तो इसमें आएगा CAMP. सेकेंड मैसेंजर ऑफ द हार्मोनल रिलेशनशिप इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर सी CMP. अब सेक्शन बी में पूछा गया था शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. इसमें यूनिट 1 से पूछा गया है. हार्मोन की खोज का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए तथा कार्यों का महत्व बताइए. डिस्क्राइब इन ब्रीफ डिस्कवरी ऑफ हार्मोन्स एंड गिव द फंक्शनल इम्पोर्टेंस. ये अथवा में इसमें था क्वेश्चन. कौन सा हार्मोन्स एडिनो हाइपोफाइसिस को अग्रपाणी से स्रावित होते हैं तथा कार्यों के महत्व को लिखिए. विच हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर लोब ऑफ द एडिनो हाइपोफाइसिस एंड द राइट इट्स फंक्शनल इम्पोर्टेंस. इस क्वेश्चन 4 मार्क्स का था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यूनिट नंबर 2 से पूछा गया था. हार्मोन की प्रजनन में भूमिका पर प्रकाश डालिए. हाईलाइट द रोल ऑफ हार्मोन्स इन द रिप्रोडक्शन. इसमें अथवा में था निरंतर प्रजनक का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए. डिस्क्राइब द कंटिन्यूअस ब्रीडर्स. यूनिट 3 से पूछा गया था. निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए. विसरण और एक्टिव ट्रांसपोर्ट सक्रिय अभिगमन. राइट शॉर्ट नोट एंड फॉलोइंग. डिफ्यूजन और बी में पूछा था एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ये दोनों में शॉर्ट नोट लिखना था. या अथवा में क्वेश्चन पूछा गया था. निम्न पर टिप्पणी लिखिए. माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स. राइट ब्रीफ नोट एंड फॉलोइंग. माइक्रोफिलामेंट बी माइक्रोट्यूब्यूल्स. यूनिट नंबर 4 से क्वेश्चन पूछा गया था. कोशिका प्रसारण पर संक्षिप्त निबंध लिखिए. ब्राइफली राइट एन एसे ऑन सेल एक्सपेंशन. अथवा में पूछा गया था. वायरल DNA के संगठन पर संक्षिप्त लेख लिखिए. राइट ब्राइफ नोट ऑन द डायग्रामाइजेशन ऑफ द वायरल DNA. खंड सेक्शन सी में ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे. पूछा गया था एड्रिनल ग्रंथि की संरचना तथा कार्यों का वर्णन विस्तार कीजिए. डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड इन डिटेल. इसमें अथवा में पूछा गया था अग्नाशय का कौन सा भाग अंतःस्रावी कार्य से संबंधित है. अंतःस्रावी भाग की संरचना
सहित विभिन्न हार्मोन स्रावित होने की क्रिया तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। विच पार्ट ऑफ द पैनक्रियाज इन द एंडोक्राइन फंक्शन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पार्ट एंड राइट द अकाउंट ऑफ द वेरियस हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पैनक्रियाज एंड देयर फंक्शंस। यूनिट नंबर 2 से पूछा गया था हार्मोन की संरचना तथा विकास पर निबंध लिखिए। राइट एन एसे ऑन हार्मोन्स स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन। ये अथवा में क्वेश्चन था। हार्मोन तथा व्यवहार पर एक निबंध लिखिए। राइट एन एसे ऑन हार्मोन्स एंड द बिहेवियर। यूनिट नंबर 3 से पूछा गया था कोशिका सिग्नलिंग प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब सेल सिग्नलिंग प्रोसेस। अथवा में पूछा था कोशिका चक्र का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इन डिटेल सेल साइकिल। यूनिट नंबर 4 से पूछा गया था इंटीग्रेंस को विस्तार से लिखिए। राइट डिटेल अकाउंट ऑफ द इंटीग्रेंस। अथवा में पूछा गया था जेनेटिक कोड से आप क्या समझते हैं, इसके सामान्य गुणों का वर्णन करते हुए आप किस प्रकार से दिखाएंगे कि एक शब्दकूट से 3 शब्दकूट बनता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेनेटिक कोड? डिस्क्राइब इट्स कॉमन फीचर्स एंड हाउ विल यू so that one word of the code should be tripled। तो ये थे MSc जूलॉजी प्रीवियस भोज यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर जो अभी जनवरी 2026 से स्टार्ट हुआ था। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन पेपर भी मैं डाल दूँगी। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो स्टूडेंट।